वाशी आ गई। हजूम में से कोई बोला और सब लोग यूं दो कदम आगे बढ़ गए, जैसे दो दो कदम पीछे खड़े रहते तो किस गार में गिर जाते। कितने नंबर वाली है? हजूम के पीछे से एक बुढ़िया ने पूछा। 5 नंबर है। बुढ़िया की अकब से एक पटवारी बोला। बुढ़िया बुड़बुड़ा कर हजूम को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी कि सब लोग बस के बजाय उसे देखने लगे। अजीब वैसी औरत है, एक शख्स ने अपनी ठोड़ी सुलाते हुए कहा। ले के जबड़ा तोड़ डाला। ए पागल, बूटी ने क्या किया? एक और ने फरियाद की। इतने में बस आ गई। कंडक्टर ने खड़ाक से दरवाज़ा खोलते हुए कहा, पहले औरतें। हजूम के वसत में पहुंची हुई बुढ़िया रुक गई। हजूम ने बड़ी नागवारी से 2 हिस्सों में बंटकर उसे रास्ता दे दिया। बुढ़िया ने सर पर से चादर उठाया, बालों पर हाथ फेरा, फिर चादर के एक पल्लू को मुट्ठी में पकड़ लिया और 2 रवैया हजूम पर फातिहाना नज़र डालकर कंडक्टर से कहने लगी, तेरी माँ ने तुझे बिस्मिल्लाह पढ़कर जनाया लड़के, चल आ भी माई। कंडक्टर ने शर्मा कर कहा, रास्ता तो मैं वैसे भी ये बना लेती, आधा तो अपना भी बना भी लिया था, पर तूने जो बात कही हुई वो 1000 रुपये की है। बुढ़िया ने बस की तरफ जाते हुए कहा। पहले सीढ़ी पर कदम रखते ही वो दूसरी को हाथ से जकड़कर यूं बैठ गई जैसे बहुत बुलंदी पर पहुंचकर चकरा गई हो। कंडक्टर ने उसे थाम लिया, हाथ पकड़ के उठाया और दरवाजे के सामने एक नशिस्त पर बिठा दिया। फिर सब लोग बस में भर दिए गए। इस रेले में कंडक्टर बस के परले सिरे पर पहुंच गया। बुढ़िया ने ज़रा सा उठकर नशिस्त को हाथ से 1-2 बार दबाया और आहिस्ता से बोली, बड़ी नरम है। बस चली तो उसने दाएं तरफ देखा। बड़ी नरम है। बस चली तो उसने दाएं तरफ देखा। एक गोरी चिट्टी औरत दूधिया रंग की साफ़ सुथरी साड़ी पहने, सुनहरे फ्रेम की ऐनक लगाए, सफ़ेद चमड़े का परस हाथ में लिए बैठी खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। बुढ़िया ने भी गर्दन को ज़रा सा खींचकर बाहर देखा। फिर चीज़ पीछे की तरफ भागी जा रही थी। हर चीज़ वो आंखें मलकर सामने देखने लगी। पल भर बाद उसने गोरी चिट्टी औरत की तरफ दोबारा देखा, फिर अपनी अंगुश्त शहादत इसके घुटने पर बजा दी। औरत ने भवें से कर बुढ़िया की तरफ देखा तो वो बोली, चक्कर आ जाएगा, बाहर मत देखो। गोरी चिट्टी औरत मुस्कुराई और बोली, मुझे चक्कर नहीं आता, मुझे तो आ गया था। बुढ़िया बोली, तुम्हें आ गया था तो बाहर मत देखो, मुझे नहीं आता, इसलिए मैं तो देखूंगी। औरत ने कहा। बुढ़िया ने पूछा, क्या तुम बाहर नहीं देखोगी तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा? औरत की मुस्कुराहट यकायक गायब हो गई और वो बाहर देखने लगी। बुढ़िया को अगली सीट पर एक औरत का सिर्फ सर नजर आया था। उसने बालों में जर्द रंग का एक फूल सजा रखा था। बुढ़िया ने ज़रा सा आगे झुककर देखा, फूल को गौर से देखा, फिर उंगली से अपनी हमसाई का घुटना बजाकर बोली, राजदारी से बोली, ये फूल असली है कि नकली? नकली है। औरत बोली, नकली है तो सोने का होगा। बुढ़िया ने राय ज़हर की, रंग तो सोने जैसा है। औरत ने कहा, मुझे तो असली लगता है। किस झाड़ी से उतारा है? बुढ़िया बोली, तो फिर असली होगा। औरत ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। बुढ़िया ने ज़रा सा हैरान होकर गोरी चिट्टी औरत की तरफ देखा और फिर उंगली से इसका घुटना बजाया। क्या है? औरत ने भवें से खेड़ कर पूछा। बुढ़िया बोली, अजीब बात है, बाहर तुम देखती हो और चक्कर मुझे आ जाता है। औरत ज़रा सा मुस्कुराई। सुनो, बुढ़िया ने कहा। क्या है? औरत ने फिर से भवें से खेड़ी। लेडी हो? बुढ़िया ने सवाल किया। क्या? औरत ने जैसे बुरा मान कर पूछा। अस्पताल की लेडी हो? बुढ़िया ने वजाहत की। नहीं। औरत बोली, तो फिर क्या हो? क्या मतलब? क्या करती हो? कुछ नहीं करती। कुछ तो ज़रूर करती हो। बुढ़िया ने दाएं बाएं से सारी ला कर कहा। टिकट ले लो माई। बुढ़िया को सर के ऊपर से कंडक्टर की आवाज़ सुनाई दी। दे दो। बुढ़िया ने चादर का पल्लू मुट्ठी से आज़ाद कर दिया। कहाँ जाओगी? कंडक्टर ने पूछा। घर जाऊंगी बेटा, बुढ़िया बड़े प्यार से बोली। कंडक्टर ज़ोर से हंसा। गोरी चिट्टी औरत भी बुढ़िया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। कंडक्टर ने जैसे तमाम मुसाफिरों को मुखातब करके कहा, मैंने माई से पूछा कहाँ जाओगी? बोली, घर जाऊंगी। अब के मुसाफिरों ने भी कंडक्टर के कहकर का साथ दिया।
कंडक्टर बहुत महफूज हुआ था। उसने बुढ़िया को बड़ी नरमी से समझाते हुए बोला, घर तो सब लोग जाएंगे माई, ये बताओ मैं कहाँ का टिकट काटूँ? वालदेन का, वाल्टन का। वो बोली, मेरा घर वाल्टन के पार एक गांव में है। मुस्कुराते हुए कंडक्टर ने टिकट काट कर बुढ़िया को दिया और बोला, 5:30 आने दे दो। 5:30 आने? बुढ़िया ने चादर के पल्लू की घेरा खोलते हुए पूछा, 5:30 आने कैसे? गुस्सा कह रहा था, सिर्फ 4 आने लगते हैं। उसने तो मुझे सिर्फ ये गोल मोल छोटी ही दी हैं, चवन्नी ही दी है। उसने चवन्नी 2 उंगलियों के पूरों में थाम कर कंडक्टर की तरफ बढ़ा दी। कंडक्टर बोला, नहीं माई, 4 आने नहीं, 5:30 आने लगते हैं। बुढ़िया की आवाज़ तेज़ हो गई, सारी दुनिया के 4 आने लगते हैं, मेरे 5:30 आने लग गए। क्यों? हड्डियों का तो ढेर हूँ, मेरा बोझ ही क्या है, ये 4 आने अजीब मुसीबत है। कंडक्टर के तेवर बदल गए और वो मुसाफिरों को सामीन बनाकर तकरीर करने लगा, मैं तो कहता हूँ कि सरकार को कानून पास करना चाहिए कि जो प्राइमरी पास ना हो बस में सफ़र नहीं करेगा। अब इस माई को देखिए, म्यू अस्पताल के स्टैंड से बस में बैठी है, वाल्टन जा रही है, कहती है वाल्टन जाऊंगी और 5:30 आने भी नहीं दूंगी, इसलिए कि किसी ने उसे 4 आने दिए हैं। बुढ़िया बच्चे की तरफ बोली, किसने, क्यों? अपने गुस्से ने दिए हैं। कंडक्टर ने सिलसिला तकरीर जारी रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए कि गुस्से ने उसे सिर्फ 4 आने दिए हैं। आप उसे कोई समझाए कि बस सरकार की ये है, गुस्से की नहीं। गुस्से की होती तो वो तुमसे 4 ही आने लेता। क्यों? वो क्यों लेता 4 आने? बुढ़िया बोली, वो तो मेरा भतीजा लगता है, कमाऊ है, रोज़ अपने रेड़े पर दूध लाता है। आज मैं इसके रेड़े पर तो आई थी, 4 आने छोड़ 4 पैसे भी नहीं मांगे, इसकी मजाल थी जो मांगता। गोद में खिलाया, इसकी साली यहाँ अस्पताल में बीमार पड़ी है। मैंने कहा चलो उसे देखूं, इसी रेड़े पर वापस आ जाऊंगी, मगर आज लड़की की हालत अच्छी नहीं, इसलिए गुस्सा वहीं रह गया और मुझे ये चवन्नी देकर कहा कि घर चली जाओ। अब तुम 5:30 आने मांग रहे हो, यूँ करो मुझे किसी 4 आने वाली जगह पर बिठा दो, मैं किसान औरत हूँ, नीचे भी बैठ जाऊंगी, क्योंकि इस नरम नरम गद्दे के तो 5:30 आने नहीं मांग रहे। नहीं माई, कंडक्टर ने तंग आकर कहा, सब सवारियों के नीचे ऐसे ही गद्दे हैं। बुढ़िया ने हैरान होकर पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? 1.5 आना और निकालो। कंडक्टर बोला, कहाँ से निकालूं? बोली, बता जो रही हूँ कि घर से खाली हाथ आई हूँ, ये चवन्नी भी होश ने दी है, कल इसे लुटा दूंगी। कंडक्टर साफ तौर से अपना गुस्सा ज़ब्त कर रहा था। बोला, मुझे तो आज ही चाहिए माई, मैं टिकट से काट चुका हूँ, जल्दी करो, बहुत से स्टैंड गुजर चुके हैं, कई सवारियाँ जमा तो हो गई हैं, सबके टिकट काटना है, कोई चक्कर आ गया तो जान आफत में कर देगा। भाई लोगों, खुदा के इस माई को समझाओ, जाना वाल्टन है और किराया मॉडल टाउन का भी नहीं दे रही, फिर कहती है चवन्नी से ज़्यादा एक टोकरी भी नहीं है। बुढ़िया की अगली नशिस्त पर बालों में फूल सजाकर बैठी हुई औरत ने पलट कर कहा, ऐसियों की तलाश लेनी चाहिए, इसकी जैसी अकेनियों दवनियों से भरी होती है इनकी जेबें। बुढ़िया इसके सर के ऊपर चीख उठी, क्या तू मेरे बेटे की घर वाली है कि तुझे मेरी जेबों का हाल भी मालूम है? सर में कोड़ी का फूल लगा लेने से भेजे में अकल नहीं भर जाती है। बीबी रानी फूल वाली औरत दांत खिचखिचा कर रह गई। गोरी चिट्टी औरत ने बुढ़िया का बाजू पकड़कर उसे सेट की तरफ खींचा और वो बैठ गई। अजीब वाशी औरत है, किसकी आवाज़ आई? कौन बोला? बुढ़िया ने पलट कर जिसके आखिरी सिरे तक नजर दौड़ाई, ज़रा एक बार फिर बोले कि मैं इसकी ज़ुबान यूँ लंबी लंबी खींच कर खिड़की से बाहर फेंक दूँ। गोरी चिट्टी औरत को झुरझुरी सी आ गई, वो यूँ सिमट गई जैसे बुढ़िया ने सचमुच लटकती और खून टिपकाती हुई ज़ुबान इसके ऊपर से गुजार कर खिड़की से बाहर उछाल दिया। देख माई, कंडक्टर जो इस दौरान में दूसरे मुसाफिरों के टिकट काटने लगा था, इसके करीब आकर सख्ती से बोला, 5:30 आने देगी या नहीं? तू तो थानेदारों की तरह बोलने लगा। लड़के, कह जो रही हूँ कि चवन्नी यही बाकी रहे तो 6 पैसे तो वो मैं तुझे पहुँचा दूँगी, कल वाल्टन में आकर बैठ जाऊँगी और तू आएगा तो मेरे हाथ पर रख दूँगी, तेरे हाथ खड़े कर लेना। लो और सुनो, कंडक्टर ने सब मुसाफिरों से फरियाद की। फिर यका इसके तने हुए तेवर ढीले पड़ गए। वो इस वैद कोई बुजुर्ग के पास जाकर झुक गया। बुढ़िया ने उंगली से गोरी चिट्टी औरत का घुटना बजाया। जब औरत ने इसकी तरफ देखा तो बुढ़िया बड़ी देख रही। औरत ने इससे समझाते हुए कहा, लगते तो माई 5:30 ही आने हैं, फिर ये बस सरकारी है, ये लड़का सरकार का नौकर है, एक आना भी किसी से कम ले तो अपनी जेब से डालेगा या नौकरी छूट जाएगी गरीब की।
ले ले चारा। बुढ़िया ने प्यार से कंडक्टर की तरफ देखा। मैंने तो उम्र भर अपना रिस्क अपने हाथों से कमाया है, मैं क्यों किसके रिस्क पर डाका डालूँ? मुझे पैसों के पीछे मुझे क्या खबर थी? वो गुस्सा ही धोखा दे गया, पर उसे क्या पता, वो बेचारा भी तो रेड़े पर लाहौर आता है। अब क्या करूँ? यूँ करो, गोरी चिट्टी औरत ने अपना पर्स खोलते हुए कहा। मैं तुम्हें इतने में कंडक्टर आ गया। बुढ़िया बोली, भाई लड़के, मुझे तो खबर नहीं कि किस तरह नहीं थी कि इस तरह। कंडक्टर बोला, बस माली माई हो गया, तुझे वाल्टन पारी उतारूँ। बुढ़िया खुल गई। मैंने कहा ना था कि तेरी माँ ने तुझे बिस्मिल्लाह पढ़ के जना है, पर ये बता लड़के, चवन्नी ही पर राजी हो जाता था तो 5:30 आने का झगड़ा क्यों चलाया? साहब तो माई 5:30 ही आने से पूरा हुआ। कंडक्टर बोला, तो मैं 6 पैसे कहाँ से लाऊं? बुढ़िया फिर उदास हो गई। 6 पैसे मुझे मिल चुके हैं, बोला इस चौधरी ने दे दिए। कंडक्टर ने सफेद बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्यों दे दिए? बुढ़िया ने हैरान होकर पूछा। कंडक्टर बोला, तरस खा कर दे दिए। बुढ़िया उठने की कोशिश में नशिस्त पर गिर पड़ी। किसी पर तरस खाया? वो चिल्लाई, तुम पर और किस पर? कंडक्टर बोला। बुढ़िया भड़क कर उठी और चीख कर बोली, जरा मैं भी तो देखिए इससे तरस खाने वाले को। गोरी चिट्टी औरत फौरन परस बंद करके बुढ़िया की तरफ देखने लगी। बुढ़िया छत की राड और सीटों की पुश्तों के सहारे सफेद बुजुर्ग की तरफ बढ़ते हुए बोलने लगी, ये 6 पैसे क्या तेरी जेब में बहुत कूद रहे थे कि तू ये तरस खा कर मेरी तरफ यूँ फेंक दी जैसे कुत्ते की तरफ हड्डी फेंकी जाती है? लीजिए, ये इस भलाई का ज़माना है। कोई बोला। सफेद बुजुर्ग का रंग मट्टी का सा हो गया और बुढ़िया बोलती रही, अरे सखी दाता कहें कि तू मुझ पर तरस खाता है, जिसने 7.5 साल धरती में बीज डालकर पौधों के उगने और होशे पकने के इंतज़ार में काट दिए। तू इन हाथों पर 6 पैसे रख रहा है, जिन्होंने इतनी मिट्टी खोदी है कि इकट्ठी तो हो तो पहाड़ बन जाए। तू मुझ पर तरस खाता है? कि तेरी कोई माँ बहन नहीं तरस खाने के लिए? कोई अंधा फकीर नहीं मिला तुझे तरस में खाने के लिए? शाम नहीं आती, शर्म नहीं आती तुझे एक किसान औरत पर तरस खाने थे? फिर वो कंडक्टर के पास की तरफ पलटी। ये 6 पैसे जो उसने मुझ पर थूके हैं, इसे वापस कर और मुझे नहीं यहीं उतार दे। मैं पैदल चली जाऊंगी, मुझे पैदल चलना आता है। बुढ़िया खामोश हो गई। बस में सिर्फ गाड़ी चलने की आवाज़ आ रही। बस एक लम्हा के बाद स्टैंड पर रुकी तो बुढ़िया सीढ़ियों की परवाह किए बगैर दरवाजे में से लटकी और बाहर सड़क पर ढेर हो गई। फिर उठी, कपड़े झाड़े और नाकाबिले यकीन तेज़ी से वाल्टर की तरफ जाने लगी। बस में आवाज़ें आई, अजीब वैसी औरत है।